कक्षा एकादश के सभी छात्र छात्राओं का इस नए वीडियो पे हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, क्या पढ़ेंगे? टोबैको मोज़ेक वायरस। इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ थोड़ा सा क्योंकि इंग्लिश जरूरी है। ठीक, इसको हिंदी में भी वही बोला जाता है लगभग यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, हिंदी में समझा दूंगा। चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? हेडिंग है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वायरस मैंने बता दिया क्या होता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है? कणिका होती है, इनमें श्वसन अनुपस्थित होता है और बहुत सारे बताती है। हेलिकल होते हैं, आइसोहेड्रिकल होते हैं, डीएनए वाले वायरस होते हैं, आरएनए वाले वायरस होते हैं। तो चलिए टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका कैरेक्टर, इसकी संरचना आप देख रहे होंगे कैसी है। ठीक, ये जो एक जो यूनिट है वो कितनी बड़ी है? 115 सब यूनिट है। और ये सब कितना बड़ा है? टोटल 2130 यूनिट्स होती है। इसमें कितनी होती है? 2130 सब यूनिट होती है। सॉरी, और ये सब यूनिट एक सब यूनिट किससे मिली है? 115 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। किससे बनती है? 115 अमीनो एसिड से। ये जो पूरी संरचना है इसमें कितने सब यूनिट होते हैं? 2130 सब यूनिट होते हैं। और ये जो एक संरचना होती है ऐसे, ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनती है? 115 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। चलिए अब देखेंगे ये लक्षण। तो इसके लक्षण ये कैसे होते हैं? ये रॉड शेप के दिख रहे हैं, यहाँ पे रॉड शेप के नहीं दिख रहे हैं। इसको जैसे हम बाहरी से अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसलिए है कि बाहरी संरचना देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। ये रॉड शेप का है कि नहीं? खड़ी है और उसमें बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो रॉड शेप का होती हैं। इसका लक्षण पहला क्या होगा? ये रॉड शेप के होते हैं। कैसे आकृति होती है इसकी? रॉड के आकार की होती है। यहाँ पे हिंदी में बताते जाऊंगा, जो इंग्लिश में लिखा हूं उसको। दूसरा कैप्सिड आउटर लेयर, आउटर लेयर मतलब बाहरी भाग। ठीक, तो कैप्सिड जो है इसको क्या बोला जाता है? कैप्सिड। ये जो पूरी संरचना है इसकी बाहर का छोटा पतला आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड। क्या बोला जाता है वहां पे? कैप्सिड बोला जाता है। ठीक, कैप्सिड कैसा भाग होता है? बाहरी आवरण। ठीक, और ये जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सूल बोलते हैं। बाहरी आवरण तो कैप्सिड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है बाहरी आवरण? कैप्सिड। ये जो बना है इसमें अमीनो एसिड के साथ कैप्सिड है इसके बाहरी आवरण में। ठीक, और उसको सबको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड। तो टोबैको मोज़ेक वायरस किस प्रकार का वायरस है? ये आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए। ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। और इसकी जो आरएनए जो है वो कैसी शेप में रहती है? आकृति में आरएनए हेलिकल शेप में रहती है। ठीक, हेलिकल आकार की, ऐसे ऐसे मुड़ी हुई। तो इसकी आरएनए कैसी आकृति की होती है? हेलिकल आकृति की होती है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार का पाया जाएगा? आरएनए का। दो प्रकार का पाया जाता है। कई वायरस में क्या होता है? डीएनए होता है और कई वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड किस टाइप से होगा? आरएनए टाइप का होगा। ठीक, चलिए फिर दिया है एवरी सब यूनिट। अच्छा, मतलब प्रत्येक सब यूनिट कितने एसिड से मिलकर बनेंगे? 115, जो मैंने यहाँ पे बना है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है फिर इसके बारे में पढ़ना है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। मेन जो कैरेक्टर है वो पहला क्या? रॉड आकृति के होते हैं। दूसरा क्या? कैप्सिड। जो बाहरी आवरण होता है उसको कैप्सिड से निर्माण होता है और बाहरी आवरण किसके क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। कितने कैप्सूल मतलब कितने सब यूनिट होते हैं इसमें? टोटल ये जो है कितने हैं? 2130 होते हैं। कितने होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में? 2130 सब यूनिट। और प्रत्येक सब यूनिट में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 115 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 115 अमीनो एसिड होते हैं। और इनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए से ना बल्कि किससे बना होता है? आरएनए से। किससे बना होता है इनका न्यूक्लिक एसिड? आरएनए से। ठीक, और इसको आरएनए के किस रूप में रहता है? हेलिकल रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है? हेलिकल रूप में रहता है। चलिए तब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसकी संरचना देखेंगे, जीवाणु खोजों की संरचना। चलिए तो आपके सामने है जीवाणु खोजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? ट्योबर्ट एवं डी हेरेन ने। और उसका खोज मैंने बताना भूल गया। टोबैको मोज़ेक जो वायरस है, टोबैको मोज़ेक विषाणु, उसकी खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी? टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किसने की थी? फ्रैंकलिन ने की थी। और इसकी खोज किसने की थी? ट्योबर्ट एवं डी हेरेन ने की थी। किसकी खोज की थी? बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? ट्योबर्ट एवं डी हेरेन ने। सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले एक चीज लिखना, खोजकर्ता क्या होता है। जैसे मैंने कहीं खोजकर्ता नहीं बताए हैं,
तो आपके पास बुक होता है, बुक में ढूंढिए, नहीं है तो आप नोट में ढूंढिए, नोट्स में, ठीक। फिर आप मेरे को उससे कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से खोज करता है करके, तो कंफर्म कर लेना। तो इसे खोज करता कौन है? टेओड डी है। और टोबैको मोज़ेक वायरस का फ्रैंकलिन, ठीक। इसका कौन है? टेओड डी है। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ देता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसकी संरचना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 भागों में बटा मुख्यतः, हेड, स्टार्ट और बेस। बेस को टेल भी बोलते हैं, इसको सिर बोला जाता है, इसको तना वाला भाग बोला जाता है, मतलब स्टेम वाला भाग बोला जाता है, इसको खड़ा रहता है, और ये टेल भाग, ठीक। जो स्टार्ट में जो गोल गोल संरचनाएं होती है, रॉड आकार की संरचनाएं होती हैं, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं उस भाग को? हम शीथ कहते हैं। जो स्टार्ट में जो गोल गोल संरचनाएं हैं रॉड आकार की, उसको आकृति क्या कहते हैं? हम शीथ कहते हैं। और जो निचली संरचना होती है जिसमें जीवाणु होती, क्या होती है? स्थिर रहती है, चिपकने का कार्य करती है, वह संरचना क्या कहलाती है? उसकी पूंछ कहलाती है या टेल कहलाती है। यह किससे बनी होती है? प्रोटीन की खोखली बेलन से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन की खोखली बेलन से बनी होती है। और उसके बाद आते हैं ऊपर का पार्ट, हेड का पार्ट। हेड का पार्ट किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। आप ऐसे डायग्राम अपने बुक में बनाइएगा। हेड का पार्ट किससे बना होता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन में ही उसी में क्या होता है? उसका न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। किसमें होता है? जीवाणुभोजी। अच्छा, जीवाणुभोजी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? आपने लिखना भूल गया, डीएनए प्रकार का, ठीक। जीवाणुभोजी किस प्रकार का है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड होगा, इसमें डीएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? डीएनए। ये आगे समझ 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टार्ट, बेस। सिर, पूंछ और मध्य भाग। मध्य भाग में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिर। और जो पूंछ है उसका सिर, पूंछ, और पूंछ वाले भाग में कौन से? प्रोटीन की खोखली प्लेट होती है, उसकी बनी होती है। ये जो है खोखली प्रोटीन की प्लेट होती है, ठीक। यहाँ पे आ गया कॉलर, ठीक। उसका हेड के नीचे कौन सा भाग होता है? कॉलर। जो छोटी सी प्लेट की संरचना की नुमा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलर। और कॉलर के ऊपर कौन सा भाग होता है? हेड, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका बना होता है? प्रोटीन कोड का बना होता है। और इसी में क्या होता है? उसका न्यूक्लिक एसिड। चलिए तो अब देखते हैं। हाँ, और इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है? 950 एंगस्ट्रॉम से 1350 एंगस्ट्रॉम। किससे होता है? 950 एंगस्ट्रॉम से 1350 एंगस्ट्रॉम। और उसकी व्यास कितनी होती है? सिर की व्यास 650 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 650 एंगस्ट्रॉम। और उसमें इस प्रकार का होता है डीएनए वाले बैक्टीरिया, सॉरी डीएनए वाले क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, जिनमें न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? डीएनए होता है। चलिए कैरेक्टर देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? टेओड डी हेरल ने इसकी। अच्छा, ये कितने कैप्सोमियर से बनके बनते हैं? टोटल 2000 कैप्सोमियर लगते हैं इस जीवाणुभोजों की संरचना में। कितने कैप्सोमियर? 2000 कैप्सोमियर। चलिए दूसरा क्या है इसका? 3 भागों में बटा है, हेड, स्टार्ट और बेस। सिर, मध्य और पूंछ, या फिर टेल भी बोलते हैं इसको। बेस को बेस लिख करेंगे, टेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेल। टेल खोखली प्रोटीन की होती है, प्लेट होती है यहाँ पे, ठीक। और सिर का व्यास कितना होता है? 650 एंगस्ट्रॉम। पूरी लंबाई कितनी होती है? यहाँ से वहां तक 950 से 1350 एंगस्ट्रॉम की यहाँ होती है, उनकी लंबाई होती है। और ये कैसे विषाणु होते हैं? डीएनए न्यूक्लिक एसिड युक्त क्या होते हैं? ये विषाणु होते हैं। कैसे विषाणु होते हैं? डीएनए न्यूक्लिक एसिड युक्त विषाणु होते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे वायराइड्स और विषाणुओं में अंतर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रियॉन्स। तो अब हम देखेंगे वायराइड्स और विषाणु में अंतर और प्रियॉन्स, ठीक। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये तीनों चीज देखेंगे, ठीक। प्रियॉन सर्वप्रथम वायराइड्स देखते हैं। वायराइड्स कैसे होते हैं? ये विषाणु से सूक्ष्म कण होते हैं। और ये किनसे बने होते हैं? आरएनए से बने होते हैं। अब मेरे बताइएगा, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है डीऑक्सो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और विषाणुओं में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? वायराइड्स में केवल आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो आप बताइएगा, विषाणुओं का भार अधिक होगा कि वायराइड्स का भार अधिक होगा? किसका होगा? विषाणुओं का भार अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा? वायराइड्स में ये क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जिससे विषाणुओं से भी छोटे होते हैं। और प्रोटीन के आवरण का केवल क्या होता है? अभाव होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा टोबैको मोज़ेक के, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के, जिसमें पूरा प्रोटीन का कोट होता है उसके हेड वाले पार्ट में, ठीक।
और इसमें क्या है, केवल और केवल अभाव होगा। और केवल इसमें क्या होगा, आरएनए प्रकार के होंगे। वाइराइड्स केवल कितने प्रकार के, मतलब कैसे होंगे, उसमें न्यूक्लिक एसिड किससे बनी होगी, आरएनए से बनी होगी। किससे बनी होगी, आरएनए से। और विषाणु में क्या होता है, यही विषाणु क्या होते हैं, इससे बड़े कण होते हैं। ऐसे कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या होगा उसमें कंपेयर कर पढ़ेंगे, तो विषाणु इससे क्या होते हैं, बड़े कण होते हैं। और प्रोटीन का क्या होता है, उसमें पूर्णतः कोट पाया जाता है। कौन से भाग में, हेड वाले भाग में पूर्णतः प्रोटीन का क्या होता है, उसमें कोट पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, यह केवल आरएनए का बना होता है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड उसमें आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। ये हो गया तो आपके वायराइड्स और विषाणु में अंतर। ठीक, आपके बुक में दिया, आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रियॉन्स क्या होते हैं। तो प्रियॉन्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, प्रूसिनर ने। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, प्रूसिनर ने। आप कभी भी नोट्स बनाते हैं तो खोजकर्ता लिखिए। ठीक, उसकी खोजकर्ता बहुत जरूरी हो। क्या होता है, आपके नोट्स में इफेक्ट डालेगा, आपके बोलने के तरीके में, आपके बताने के, एक्सप्लेन करने के तरीके में। चलिए देखते हैं खोजकर्ता कौन है, प्रूसिनर। ये क्या होते हैं, प्रियॉन्स उच्च प्रतिरोधी ग्लाइकोप्रोटीन के कण होते हैं। नॉर्मल प्रोटीन नहीं होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें क्या होते हैं, और होते हैं। और कैसे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी उच्च प्रतिरोधी होती है। और ये कैसे बनते हैं, म्यूटेशन से। किससे, उत्परिवर्तन से। किसका निर्माण होता है, आपका प्रियॉन्स का। और क्या करते हैं, तंत्रिका तंतु होती है जो हमारी तंत्रिका तंतु जितने भी कार्य करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, उस पर आक्रमण करके या संक्रमित करके उसे क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। कौन कर देती है, ये जो होती है प्रियॉन्स। चलिए अब देखेंगे हम विषाणुओं से होने वाले। तो ये है विषाणुओं जनित रोग, विषाणु से होने वाले। पहला क्या है, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे 3-4 दिया आपको सिलेबस में पढ़ते हैं। 4 है, कौन कौन से, पहला एड्स, दूसरा HIV, तीसरा रेबीज, चौथा हेपेटाइटिस। और भी बहुत सारे जैसे इन्फ्लुएंजा दिया है। ठीक, तो एड्स दिया है। तो एड्स किस वायरस होता है, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है इसका पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, दूसरा HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और रेबीज कुत्ते काटने से होता है। हेपेटाइटिस भी बीमारी है, विषाणु का कारण होता है। और ये क्या होता है, HIV विषाणु का कारण और एड्स भी विषाणु का कारण। चलिए, तो आज तक का क्लास इतना ही है। आगे की वीडियो में आगे की क्लास देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।